प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, आप जानते हैं कि वो जिस पर दया करना चाहे दया करता है, जिस पर करुणा करना चाहे करुणा करता है, और क्रोध तो वो कभी करता नहीं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती मेरे पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं मेरे पिता। सचमुच खुदा जो तुहाडा वचन दिता प्रभु जी, हुण पवित्र आत्मा जी तुहाडे अगे बेनती है, तुसी आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित ते पवित्र नाम विच मंगदी हां, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज का वचन इसलिए हम कह रहे हैं कि दया करना परमेश्वर का काम है, लेकिन मांगना हमारा काम है, परमेश्वर से, किसी और से नहीं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर जब वो दया करता है तो समझो आपके दिन बदलने वाले हैं, आपका समय बदलने वाला है। सुनिए, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं वैसा तो कभी होता नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो वैसा हो जाता है। हो सकते की बात नहीं करते, क्योंकि वो कर देता है। यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन संसार से कभी मत मांगना। अगर मांगना है तो परमेश्वर से मांगना, लेकिन मांगना वो जो तुम्हारी हैसियत के लिए ठीक हो। ये नहीं कि हम वचन लिखा है मांगो तो मिलेगा, हम कहें हमको तो ताजमहल चाहिए, उसको यहाँ ला के दो। ये बातें गलत हैं, ये बातें एक मूढ़ इंसानों की बातें। हालेलुया। सुनिए, आप खास तौर पर एक भजन संहिता 90 में चंद पंक्तियाँ ऐसी हैं जो आपको परमेश्वर की ओर फेरती है कि मांगो। उकसाती है, डराती नहीं है, हौसला देती हैं कि वो तुम्हारा पिता है, तुम इस बात के हकदार हो कि तुम अपने पिता से वो वस्तुएं मांग सकते हो। मांगने वाली बात की बात करें तो सुनिए, कभी कलेश में रहते हुए कुछ मत मांगिए, सिर्फ शांति मांगिए। भूखे हैं तो प्रभु का वचन मांगिए। अगर दया करनी है तो दूसरों के लिए आशीष मांगिए, क्योंकि यीशु कहता है कि तुम अगर दूसरे के लिए आशीष मांगते हो, अगर वो इस बात का हकदार होगा तो उसको आशीष लगेगी, वरना तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन दया में मांगना, वो कहता है कि तू मुंह खोल, मैं तेरा मुंह भर दूंगा। कई बार तो ऐसा होता है कि मनुष्य उसको पाकर इतना दुखी हो जाता है कि वो उकता जाता है कि क्या करूं। आपको सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान के जो प्रेरित नबी संत, वैसे तो
बहुत हुए हैं, लेकिन डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण की बात करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के पास स्वर्ग में कई चक्कर लगाए। वो जब परमेश्वर की ओर मुड़े या परमेश्वर ने उनको अपनी ओर फेरा, तब वो नौकरी करते थे किसी बैंक में, शायद उनका पूरा पूरा गुजारा होता था। लेकिन प्रभु ने कहा कि तू नौकरी छोड़ दे, मैं तेरी भरपाई करूंगा। उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। वो काफ़ी गरीबी में आ गए, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं बच्चों को क्या कहूं, क्रिसमस का दिन है। प्रभु ने उनको 5,000 रुपये दिए, नगद कैश उसके संदूक में रख दिए, और उसको बोला कि तेरे पैसे मिल गए हैं, तो अपना काम कर। क्योंकि प्रभु जानता है कि हम संसार में रहते हैं, हमें ज़रूरतें पूरी करनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पुकारते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता, हम डर जाते हैं। लेकिन हम फिर भी उस दयावान प्रभु की, जो करुणामय है, उसकी क्या कहते हैं कि दीनता को चाहते हैं, उसके आगे नम्र बन जाते हैं कि हाँ प्रभु हमें चाहिए। उसे कहिए कि हमारे परिवार में जब से तेरे पास आए हैं, दुख और क्लेश के सिवाय कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, सच बोल दीजिए, क्योंकि मुख से निकलना है और उसने पूरा करना है। उससे कहिए खास बात कि जितने हम वर्ष क्लेश भोगते आए हैं, उतने वर्ष हमको शांति दे। जितना हमारा काम खराब हो गया है, व्यापार खत्म हो गया है, हमारे काम पर निगाह कर और उसको दृढ़ कर। यानी कि हर बात में हमें उसकी दया की जरूरत है। हालेलुया। और देखिए कि वो सर्वशक्तिमान, जो अपने बच्चों की हर बात को जानता है, वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम मांगते क्या हैं? अभी हमने आपको बता दिया कि ये मांगो। ये बातें बेशक जीने के लिए जरूरी हैं, लेकिन इनमें बने रहना एक कठिन तपस्या है और मनुष्य के लिए एक समस्या बन जाती है, जिसको दूर करना मनुष्य और परमेश्वर का मेल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सुनिए, हम उससे विनती करें कि हम तेरी सेवा भी करेंगे, मगर हमारे हाथों के काम पर दया कर, उसको दृढ़ कर, ताकि हम अपनी रोजी रोटी कमाते रहें। क्यों? वचन के अनुसार वो कहता है लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या देंगे? बाकी प्रभु की इच्छा हुई तो वो हमारे खाली हाथ से भी मांगने वाले को कुछ दे सकता है। हालेलुया। उससे कहें कि हम पर आशीष दे और हमें हर जगह पर ऐसा शांतमय कर, ताकि हम क्रोध ना करें, तो हम पर दया कर। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये बात हम इसलिए कहते हैं कि हर कोई व्यापार में तरक्की चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हमें 2 वक्त की रोटी प्रभु देता रहे, ताकि हम ना गरीब हो ना अमीर हो, ना गरीबी में परमेश्वर को कुछ कह सके, ना अमीरी में हम घमंड करें। अगर 2 वक्त की रोटी हमें आराम से मिलती है, तो ये बात जान लीजिए कि परमेश्वर आपके हृदय में वास करता है। हम वचन को पढ़ेंगे, भजन 97 का कितना जी? 90 15, 16 और 17 वचन ध्यान से सुनिए। जितने दिन तू हमें दुख देता आया है, क्या कहा हमने कि हर काम उसी की मर्जी से होता है। जितने दिन
तू हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं। वैसे तो हर मनुष्य जो संसार में है बचपन से यानी कि जन्म से मृत्यु तक क्लेश में रहता है, लेकिन यहाँ सच्चाई बताई गई है, कोई झूठ नहीं बोला गया। सुनिए, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे, हमारा मन हमेशा आनंदित रहे। पौलुस की तरह सुनिए, वो कहता है तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। ये बात दीनाकरण के परिवार पर पूरी हुई। आज उसका परिवार अरबों खरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है, क्योंकि दीनाकरण को ये वचन मिला था कि तेरा आने वाली पीढ़ियां किसी बात में घटी में नहीं रहेंगी। सुनिए, वो कहता है हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट होती रहे, यानी कि हमें कोई ना जाने, हमारे में वो उसको देखे। सुनिए, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, ताकि जो भी हम काम करें रोजी रोटी कमाने के लिए करें, उसको बरकत दे। ये बरकत इसीलिए मांगते हैं ताकि हम अपने आप को मायूस ना समझें, लाचार ना समझें कि पड़ोसियों के घरों में आज मुर्गा बन रहा है और हमारे घर में मूंग की दाल भी नहीं है। लेकिन याद रखना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन हमारे लोगों में घर की दाल मुर्गे के बराबर होती है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, हमारा परमेश्वर बदले में हमारी सुध लेता है। जब हम ये बातें करते हैं, मिन्नत फरियाद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपनी मजबूरी उसको बताते हैं, हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सुस्ती ना पड़ जाए, इसलिए ये जयकारा लगाते हैं। सुनिए, और वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। वो हमारे सुबह उठने से पहले हमारे लिए हर काम को, हर जरूरत को पूरा करने के लिए हर बात को पूरा कर चुका होता है। आप जितना मर्जी दिन भर सोचें, शाम को आपको उतना मिल जाएगा जितना आपकी जरूरत है। थोड़ी सी बात हम बदली करेंगे कि संसार की बाकी जातियों में से उसने आपको और हमको चुना है, अलग किया है। क्यों? क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में, मसीही लोगों में, यहूदी लोगों में, इजरायली लोगों में आज तक कभी कोई भिखारी नहीं आया। हर धर्म में, हर मजहब में, हर जात में और हर एक मनुष्य जो संसार के साथ रहता है वो उसमें भिखारीपन है। मांगने वाले बेशक उनके देवता सोने से लदे हुए हैं, लेकिन फिर वो भीख मांगते हैं। हमारा प्रभु स्लीप पर खाली हाथ, वो भी नंगे बदन लटका हुआ है, वो हमें फिर भी मांगने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर हमें उनसे श्रेष्ठ क्यों ना रखेगा? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, वो अपने वचन में वादा करता है कि सब जातियां तेरे मेरे सब काम करेंगी, जितनी जातियां संसार की हैं। आप देख सकते हैं कि हर जाति मसीही लोगों के, क्रिश्चियन लोगों के घर में जाकर बाहर काम करती हैं, उनके टॉयलेट तक साफ करती हैं और यहाँ आकर अपने आप को इंजीनियर कहते हैं कि हम कारपोरेशन में इंजीनियर हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो लोग आपके देश में आकर ऐसा काम करें? कभी नहीं।
कोई इंग्लिश पर्सन, कोई अंग्रेज सड़क पर जा रहा हो, हर कोई उसको छूने की कोशिश करता है। आप क्यों जानते हैं? इसलिए क्यों उसमें लोग यीशु मसीह को देखते हैं। सुनिए, वो परमेश्वर कहता है कि ये जो जातियां तुमसे नफरत करती हैं, बैर करती हैं, ये सब तेरी सेवा करेंगी, तेरे काम करेंगी, और जो जाति सेवा टहल नहीं करेगी उसे वो नाश कर देगा, बल्कि उसका सत्यानाश हो जाएगा। वो समय नजदीक आ चुका है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, हम चाहते हैं कि दुआ करें, ऐसा ना हो सब नाश हो जाए। हमें दुआ करनी है कि परमेश्वर किसी को नाश मत कर। आज हम 1 मिनट के लिए छोटी सी बात बताते हैं। ये सूरज प्रमाणी के साथ भी हुई थी कि उसको किसी ने जाते हुए वचन प्रचार करने के बाद सड़क पर पान की पीक फेंक दी और उसके कपड़े खराब कर दिए। पता नहीं बेचारा जा रहा था या आ रहा था। तब उसने उसको बहुत बुरा भला कहा। तब प्रभु ने उससे कहा कि ये तेरी नम्रता कहाँ गई, तू लोगों को शिक्षा क्या देगा। तब उसने पश्चाताप किया। आज हम मरने से बचे हैं, फिर दोबारा हम गाड़ी मोटरसाइकिल पर लाइट के पास खड़े हुए थे कि लोग निकल जाएं, फिर हम पास करें कि एक बड़ी गाड़ी आई, उसने पीछे से हमें ठोक दिया। हमारी गाड़ी हमारे नीचे से आगे चलकर गिर गई, उसके बैक लाइट टूट गई और थोड़ा बहुत खरोंच आई और हम सड़क पर जमीन पर गिर पड़े। तू महिमा के बाद हमने उसको सच्ची बात बताते हैं श्राप दे दिया। लेकिन हमें सूरज की बात याद आ गई। हम जब तक घर पहुंचे हमारा मन बहुत डर गया कि ये बात हमने बड़ी बुरी कही है, इसके लिए पश्चाताप की ज़रूरत है। तब से हम यहाँ जब तक बैठे हुए हैं हम परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं और उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि प्रभु उस पर कोई बात घटे नहीं, उसको भी क्षमा कर दे, हमको भी क्षमा कर दे। हालेलुया, ये बात सच्ची है, आज की बात है। सुनिए, आज हमारे साथ जो हुआ वो हो सकता है हमारी परीक्षा के लिए हो, लेकिन शैतान चाहता है कि हमारी जुबान फिसल जाए और हमसे पाप हो जाए। लेकिन ऐसा कोशिश करो ना हो। उसे परमेश्वर से विनती करो, हमारे मुख पर पैरा बिठा, हमारे होठों के द्वार की रखवाली कर। सुनिए, हमने क्षमा मांगी। जो वो कहता है प्रभु का वचन कि जो तुझे दुख देते हैं या ताड़ना देते हैं वो परमेश्वर के लोगों के पास आकर सर झुकाकर दंडवत करके क्षमा मांगेंगे। ये वचन कहता है, हम नहीं कहते, क्योंकि हमने उसको हृदय से क्षमा कर दिया है। सुनिए, प्रभु के बच्चों का जो तिरस्कार करते हैं, अर्थात हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है, चाहे कैसा भी हो, किसी तरह का हो, वो आकर मसीह लोगों के सामने झुक जाएंगे। प्रभु की दया आप पर इतनी गहराई से होगी, आप याद रखिएगा। सुनिए, हमारा यहोवा सर्वशक्तिमान अपने वचनों में हमसे और आपसे कहता है कि इसी कारण हमने क्षमा मांगनी है हर अपनी गलती की। वचन पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक 60 अध्याय उसकी 12 से 14। सुनिए, क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा। लबानोन का वैभव अर्थात सनोबर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें, यानी कि परमेश्वर का भवन बनाने के लिए लोग देंगे। आगे सुनिए, और मैं अपने
चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर और इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर की सोच आपके लिए क्या है। एक तो दया वो करता है अगर हम दिल से मांगते हैं, और वो क्षमा करता है अगर हम हृदय से क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰह ਬਣਿਆ ਰਹੇ। आमीन आमीन। हम दुआ करते हैं कि ये वचन वो मनुष्य भी कहीं किसी के पास सुन ले तो हम उससे अपने हृदय से क्षमा करते हैं और उससे अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।